श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना अगम पार 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 अगम पार अपार पार। ताहाँ है तेरो करार, ताहाँ है तेरो करार। तू देखने दरबार अपनों, तू देखने दरबार अपनों। सूरत याही संहार, सूरत याही संहार। तुम चल अगम के पार। हो मेरे वासना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना। तू कहाँ देखे इन खेल में, तू कहाँ देखे इन खेल में। ए तो पढ़ो प्रतिबिंब, ए तो पढ़ो प्रतिबिंब। प्रपंच पाँचों तत्व मेल सब, प्रपंच पाँचों तत्व मेल सब। खेलत सुरत के संग, खेलत सुरत के संग। तुम चल अगम के पार। हो मेरी वासना, हो मेरी वासना तुम चल अगम के पार। हो मेरी वासना। या में गुणी मुनि महंत, या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत। अगम कर कर गावे, अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित, सुने सीखे पढ़े पंडित। पर पार कोई ना पावे, पार कोई नहीं पावे। तुम चल अगम के पार। हो मेरी वासना,
ना हो मेरे वासना। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामत कहे मेरे साथ जी, ले जो आखर के वचन। हुकुम शरत पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आदरणीय सुंदर साथ जी, आज ये श्रावण कृष्ण तृतीया, ये पावन और पवित्र दिन है। तो आज श्री महामती प्राणनाथ जी महाराज के मौन धारण और परम धाम प्रस्थान की तैयारी का दिन है। इसीलिए हमारी परंपरा है उनकी वाणी बिरहा वाणी हम लोग उनके स्मरण में गाते हैं। तो आज ये आग पनोति न कायरो, ये प्रकरण हम लोग गा रहे हैं और इसका अर्थ हम लोग समझ रहे हैं। ये राग श्री में रचा गया है, पर हम लोग बिरहा के राग में इसको गाएंगे। सैया आग परोति न कायरो, सैया आग जो धाम की राह न लेता, जो सैया सरफा करे जो शेर का, सैया और संकुचे जीव देता, और सैया। पहले आप लोग सुने फिर गाएं। हाँ, थोड़ा सा ये इसी राग में गाने के लिए पहले सुने फिर उसी राग में आप लोग दोनों। सैया पायत झूठ के बदले, सैया और सत सुख खांडा, सैया सो देखा पीछे क्यों हो वही, सैया सो देखा पीछे क्यों हो वही, और करते कुर्बानी पिंडा, और सैया इन विध कहे सना सार में, सैया इन विध कहे धनी रंचक दिलासा दे, धनी
सैया टुक टुक हो जाए फाना और सब अंग आशिक के और सैया धनिये दये दिलासा मुझको सैया कई पद्मों लाख करोड़ा कई सैया तब आत्मा ने यों कहा सैया पर आत्मा धनी संग जोड़ा पर सैया देख दिलासा धनिय की सैया भी साख दई सबना भी सैया माहे बाहेर आन तर मीने सैया और सब अंग की ये रोसाना और सैया तू पूछ मन चित बुध को सैया और गुणांग इंद्री पाखा और सैया देख तत्व सब शास्त्रों का सैया और फिर करनी के लाखा और सैया तू बल कर कछु अपना सैया चल रह तामसी सोरा चल सैया ब्रह्म सृष्टि निकसी ब्रज से देखा क्यों कर पहुँचे हजूरा देखा सैया कर कबीला पार का और अंकुर बल सुरधीर
सैया एक धनी नजर में ले आके और उड़ाए दे सारी सैया पूछनी के अपने धानी को भीनी के देखा तारता माँ भी सैयानी के देखा पूरा मान को भी पूछा नी के आता माँ भी सैया भी पूछा संगी तू अपने और जो हुए पिंड थे दूरा सैया कैसा खे आजू ले खड़ी देखा रोशन अपना नूरा देखा सैया एती साखें ले के कहा लगत झूठे आंगा सैया अजू ना लगे मोको धाम को साचो सना मांध सांग साचो सैया शास्त्र संगी सब यों कहे और विचार देखा महामाता और सैया जैसी होए हीरा दे मीने और तैसी पाइएगा तारा सैया महमत कहे पीछे ना देखिए सैया नहीं किसी के
परवाह, सैया एक धाम हृदय में ले आके, और उड़ाए दे अरवाह, सैया महमत कहे पीछे न देखिए, सैया और नहीं किसी के परवाह, सैया एक धाम हृदय में ले आके, और उड़ाए दे अरवाह, और उड़ाए दे अरवाह, सैया आग परो तीना कायरों, जो धाम के राह न लेता, जो सैया आग परो तीना कायरों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी जो प्रकरण हम लोगों ने गाया बिरहनी के राग में, ये प्राणनाथ जी महाराज धाम जाने के कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने ये प्रकरणों की उन्होंने अवतरण किया। उनके मुखार बिंद से अवतरित हुए कि अब धाम जाने का मेरा वक्त निकट आ रहा है, क्योंकि जितने सुंदर साथ मेरे सामने जागे सो जागे, जो नहीं जागे हैं उनको मेरी वाणी जगाएगी। क्योंकि संसार में देह धारण करके आए हैं तो देह एक निश्चित समय तक साथ देता है, फिर आत्मा का संबंध उससे बिछुड़न हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यही बता रहे हैं कि मेरा भी अब देहातीत होने का, देह से अतीत होने का समय आ रहा है। पहले से ही सूचित किया उन्होंने सर्व सुंदर साथ को। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जागनी रास की लीला हो रही थी, तो उन्हीं दिनों में जब श्री जी ने संकेत करना शुरू किया तभी उनके मुखार बिंद से ये चौपाइयाँ प्रकटी जो बिरह वाणी के रूप में हम लोग गायन करते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, उन कायरों के जीवन में आग लगनी चाहिए जो परम धाम की राह को नहीं स्वीकार करते। परम धाम जाने का मार्ग जिन्होंने ढूंढा नहीं, पता नहीं किया, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, जो परम धाम जाने की तैयारी में है ही नहीं कुछ, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन में आग लगनी चाहिए, मतलब विरह रूपी अग्नि उनके जीवन में भी प्रज्वलित होनी चाहिए,
ताकि उनको भी होश आए, वो भी ठिकाने आ जाएं और वो भी सही रास्ते के अन्वेषक बन सकें। सरफा करे जो सिर का, सिर चढ़ाने में कंजूसी करते हैं। आप देखिए कि हम लोग मंदिर आते हैं तो सबसे पहले तो सिर ही चढ़ाया जाता है ना। प्रणाम करने का अर्थ भी सिर चढ़ाना है, राज्य के चरणों में सिर झुकाना है और सिर राज्य को अर्पित करना है। परंतु कई लोग अब हाथ जोड़ करके ही प्रणाम करेंगे, सिर नहीं झुकाएंगे। एक बार झुकाएंगे तो दोबारा झुकाने में फिर कंजूसी करते हैं, एक बार झुका लिया हो गया। पर मंदिर में आने के बाद तो बार बार सिर झुकाया जाता है, बार बार सिर चढ़ाया जाता है, बार बार समर्पित होना पड़ता है। तो सिर झुकाने में जो कंजूसी करते हैं और संकोचे जीव देता, जीव को जीवन अर्पण करने में संकोच करते हैं। कैसे जीवन अर्पण करेंगे, कैसे धर्म की सेवा करेंगे, कैसे संस्था की सेवा करेंगे, कैसे सुंदर साथ की सेवा करेंगे, कैसे श्री राज श्यामा की सेवा करेंगे। मन में एक संकोच, जिसके मन में संकोच है वो सेवा नहीं कर सकता है। कैसे करें, क्या करें, क्यों करें आदि इत्यादि संकोच के विचार मन में आते हैं तो वो सेवा से वंचित रह जाता है। सेवा करने के लिए निसंकोच होकर के उतर जाना चाहिए। जैसे आप देखिए कि आप मंदिर के जिस हाल में बैठे हैं, अगर इस हाल में कहीं धूल है या कोई भी कचरा है, कुछ भी है, तो आपके मन में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं तो भद्र व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, प्रचारक हूँ या पंडित हूँ, पुजारी हूँ। झाड़ू लगाने वाले जब आएंगे लगाएंगे, ये मेरा काम नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राज्य का दरबार सजाने में हम प्रत्येक का उतना ही दायित्व है। इसलिए राज्य के आगे हम छोटे से छोटे एक कण मात्र भी हमारा अस्तित्व नहीं है। अहंकार आने नहीं देना चाहिए। अहंकार संसार का विषय है। भक्ति के क्षेत्र में निरअहंकारी, निरअभिमानी, निर्लोभी होकर के संलग्न होना चाहिए। इसीलिए निसंकोच, क्योंकि ये बरसाती दिनों में कीड़े मकोड़े भी आते हैं ना मंदिर के हाल में। कहीं भी मंदिर है, निचले सतह में मंदिर है, ज़मीन लेवल में मंदिर है, तो बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े का जो घर होता है ना, पानी से भर जाता है, ढक जाता है। फिर वो कोई ऐसे स्थान की तलाश करते हैं कि जहाँ पानी न पहुँचे, तो मंदिर के हाल में आते हैं। धीरे धीरे चल करके मकोड़े भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं, चींटियाँ आती है, तो उनको उठा करके फिर बाहर, क्योंकि हम मार नहीं सकते हैं। प्रणामी धर्म में, निजानंद संप्रदाय में मारना शब्द है नहीं, तारना शब्द है, उद्धार करना शब्द है। इसलिए उनको धीरे से हम वहाँ से हटाएं और बाहर किसी जगह उनको छोड़ दें। मंदिर में स्वच्छता रखें, पवित्रता बनाए रखें। ये मेरा काम नहीं है। कीड़े मकोड़े, ककरोच भी आते हैं कभी कभी, तो ये सब उठाना फेंकना मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कचरा उठाना मेरा काम नहीं है, धूल उठाना मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और कहीं भी मंदिर की दरी है, कारपेट है, इधर से उधर उलट गई है, उसको ठीक ठाक करना ये मेरा काम नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही मेरा काम है, यही मेरा धर्म है, यही मेरे धाम धनी की सेवा है, इसी में राज्य रिझते हैं। इसलिए मुझे करना ही करना, इससे भागना नहीं है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है, जिम्मेदारी में ही जागना है। जिम्मेदारी वहन करते हुए मुझे जागृत होना है, ऐसे मन में निसंकोच भाव आना चाहिए। जीव को समर्पण करते हुए भी पाइयत झूठ के बदले, ये झूठा शरीर है, झूठा संसार है, झूठे परिवार वाले एक दिन झूठे हो जाएंगे, तो उनके बदले में सत्य परम धाम का अखंड सुख हमें मिल रहा है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए उस सुख के लेने में। देख करके कई लोग पीछे हो जाते हैं, और इस शरीर की कुर्बानी देने में, आत्मा की कुर्बानी देने में समर्पण होना, कुर्बानी का अर्थ होता है समर्पित होना, किसी को काटना, मारना,
हत्या करना वो कुर्बानी नहीं है। लोग कुर्बानी का गलत अर्थ करके जानवरों को मार देते हैं। कुर्बानी का अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना और अपने इस शरीर को सेवा में अर्पित कर देना। जीवन भर जीते जी सेवा करना, राज्य की सेवा, समाज की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, और अंत में जाकर के आत्मा को परमात्मा के चरणों में जगा देना, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार संसार में धामधनी ने उपदेश दिया और कण मात्र उन्होंने दिलासा दे करके, भरोसा दे करके हमें जगाया। हम तो उनके वाणी वचनों को सुन सुन करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, क्योंकि ये नश्वर संसार है। नश्वर संसार का परिचय हो जाता है, नश्वर शरीर का परिचय हो जाता है। हम राज्य के आशिक हैं, अंगनाएं हैं, इसीलिए हम उनकी सखियाँ, इसीलिए हमारे अंग अंग में सेवा के भाव, सुमिरन के भाव और तादात्म्य होने के भाव भी जगते रहते हैं। धनी ने मुझे कई प्रकार से दिलासा दे करके, उपदेश दे करके, सद्ज्ञान दे करके, कई लाखों करोड़ों और पद्मों बार धनी ने मुझे समझाया। बेहिसाब बेगिनती सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज समझाते रहे, उपदेश देते रहे, प्रवचन करते रहे। और आत्मा ने भी ये निश्चय कर लिया है कि इस आत्मा को पर आत्मा, परमधाम में जो मूल मिलाप में बैठा हुआ हमारा दिव्य शरीर है, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण, उसको पर आत्मा कहा जाता है। और ऐसे पर आत्मा और धनी के, धाम धनी सिंहासन में बैठे हैं, पर आत्मा धनी को घेर करके वहाँ पर बैठी हुई है। उनके साथ संबंध जोड़ देना, एकाकार हो जाना, उस मूल रूप को याद करना। धनी के दिलासा, तुम तरोगे, पहुँचोगे, ऐसे भरोसा धनी ने हमें दिया है। और कई साक्षियाँ भी उन्होंने दी, शास्त्रों की साक्षियाँ उन्होंने दी। सब प्रकार से उन्होंने जगाने का प्रयास किया, अंदर से, बाहर से, अंतरात्मा से, हर प्रकार से उन्होंने मुझे जगाया और मेरे अंग अंग को उन्होंने तारतम के प्रकाश से प्रकाशित किया, रोशन किया। सब अंग में उन्होंने उजाला भर दिया। अब अपने मन को पूछना है, चित्त को पूछना है, बुद्धि को पूछना है, और गुण अंग इंद्रिया और उनके पक्ष, इंद्रियों के भी पक्ष होते हैं ना, जैसे तिथियों के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसी तरह इंद्रियों के भी पक्ष होते हैं। कभी सद्विचार, कभी दुर्विचार, कभी काला विचार, कभी स्वच्छ विचार। इंद्रियों के भी अपने अपने पक्ष होते हैं। तो पांचों तत्व को हमें देखना है, सब शास्त्रों को हमें देखना है, और फिर निश्चय करके आत्मा जागृति के मार्ग को पहचानना है और अपने आप को भी जगा देना है। बल करो, कुछ अपने अंदर बल प्रकट करो, क्योंकि कोई भारी सामान उठाना होता है तो हम बल प्रकट करते हैं ना, और सीढ़ी में चढ़ते जाना है तो बल प्रकट करते हैं। ऐसे ही परमधाम की चढ़ाई में आपको चढ़ना है तो बल प्रकट करो, आत्मा जागृति करना है तो भी बल प्रकट करो, अपने शौर्य को, शक्ति को और अपने क्षमता को प्रकट किया करो। और जिस प्रकार से तामसी सखियाँ सबसे पहले चल पड़ी ब्रज से रास की ओर सूर धीर बन करके, इसी तरह आपको भी आगे बढ़ना है अपनी क्षमता को लेकर के। ब्रह्म सृष्टि ब्रज से निकली तो कैसे रास में श्री कृष्ण के चरणारविंद में जा कर के, उनके हजूर में जा कर के पहुँची, ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड से निकल करके राजश्यामा के मूल मिलावा रूपी चरणारविंद में जा कर के हमें जागना है। इसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब संसार के परिवार से ज़्यादा मोह ममता मत रखो, परमधाम के परिवार से, सुंदर साथ परिवार से ज़्यादा संबंध रखो। अपने अंकुर को जगाओ, बल करो, सूर बनो, धैर्यवान बनो। एक धामधनी को नज़र में लेकर के इस शरीर को त्यागने का नाम, राज्य का नाम जपते जपते शरीर हमारा छूट जाए, ऐसी तैयारी करो। अपने धामधनी को पूछो और तारतम
महामंत्र जो आपको मिला है उसको अच्छी तरह आप चिंतन करो, विचार करो, और धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है उसको भी अच्छी तरह आप चिंतन करो और अपने आत्मा को जगाने के लिए तैयारी करो। आत्मा जाग रही है कि नहीं, उस आत्मा को भी बार बार पूछ करके देखो। अपने सगी संबंधी जो सुंदर साथ तैयारी कर रहे हैं, आत्मा जागृति की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पूछो। और जो इस पिंड से, शरीर से दूर होकर के परमधाम की यात्रा में जा चुके हैं, उन्होंने आत्मा जागृति कैसे की उसको भी देखो, विचार करो, चिंतन करो, उनकी आत्मा की महिमा को जानो। कई साक्षियाँ हमारे पास हैं जागने के लिए, परंतु फिर भी हम वहीं खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। कदम आगे बढ़ाते रहना है, खड़ा होने से कुछ नहीं होगा, चलना होगा, तभी तो गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये अपने आत्मा में जो तारतम्य है उसकी रोशनी को देखो, अपने अंदर के नूर को प्रकट करो, जोश को प्रकट करो, उत्साह को प्रकट करो, क्षमता को प्रकट करो, ताकि परमधाम की यात्रा में किसी प्रकार विलंब न हो जाए। इतनी साक्षियां लेकर के झूठे शरीर के पीछे क्यों लगे हुए हो? क्योंकि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब क्यों हो रहा है? कुछ विचार करो और सच्चाई को पकड़ो। फिर कहते हैं अजू न लगे तो को धाम को, अभी तक आपको परम धाम का साचा संबंध, साचा संग, सत्संग, ऐसे सत्य का संग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो रहा है। इसलिए उसे होने दो और आत्मा को प्रभावी बनाओ। शास्त्र और सुंदर साथ जो साथ में बैठे हुए हैं वो यही कहते हैं, और महामती भी कहते हैं कि विचार करके देखो, बिना विचारे कुछ नहीं होता है। विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान, रोम रोम ताये भेद ही सत शब्द के बाण। बार बार विचार करने से ही सत्य शब्द का असर हमारे ऊपर होता है। एक बार सुनने से असर नहीं होता, बार बार सुनना पड़ता है, तब जा करके इसका असर होता है। तो कहते हैं विचार करके देखो, जैसे हृदय में है वही गति हमको मिलेगी। हृदय में परमधाम जाने की तैयारी है तो परमधाम की गति मिलेगी, नहीं है बीच में ही अटकने की तैयारी है तो बीच में ही अटक जाएंगे। इसलिए हृदय परिपूर्ण बनाओ, हृदय भरपूर करो, हृदय को पूरा परमधाम जाने के लिए योग्य बनाओ और अपनी साधना में लगे रहो। महामती कहते हैं पीछे न देखो, पीछे हमने क्या कर्म किया, क्या अवगुण किए, क्या त्रुटियां की, किस प्रकार हम भक्ति में संलग्न नहीं रहे, भजन भक्ति से वंचित रहे, लोगों के साथ ही हमारा हाव भाव रहा, धनी के साथ हमारा संपर्क या धनी के साथ हमारा अटल विश्वास नहीं रहा। पीछे की बात को छोड़ दो, क्योंकि पीछे की बात याद करते रहोगे तो केवल और केवल आप क्या है कि उस उलझन में ही बंधे रहोगे। इसलिए जो हुआ सो हुआ, नहीं किसी की परवाह। और दूसरे क्यों नहीं जाग रहे, दूसरे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी न कहो। हम खुद आएँ, खुद जागें, खुद को परम धाम जाना है। दूसरे जाएं न जाएं वो उनका विषय है, हमारा विषय है हमें जाना है, हमें परम पद को प्राप्ति करना है, हमें राज्य के सेवक बनना है और राज्य के ही उस चरणार बिंद की ओर अग्रसर होना है। हम दूसरे की परवाह भी नहीं करते, पीछे लौट करके कुछ छूट गया, रह गया, उस तरफ भी हम मोह ममता नहीं रखते। एक धाम हृदय में लेके, एक परम धाम को हृदय में लेकर के, धाम धनी को हृदय में लेकर के उड़ाए दे अरवा। अंत तो गत्वा, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो इस आत्मा को उड़ा करके परमात्मा के चरणों में मूल मिलाव में पहुंचाना है। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय, इस सत्य तथ्य को सिद्ध करना है। इसके लिए आप पूरी तैयारी रखो। ये उपदेश 13 चौपाई का यह प्रकरण है, इसके अंतर्गत श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें प्रदान किया। और ये श्रावण कृष्ण तृतीया आज की जो तिथि है, आज की तिथि में ही श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परमधाम जाने के लिए मौन धारण किया। सभी सुंदर साथ को पता हो गया कि श्री जी ने मौन धारण किया है, तो जरूर श्री जी परमधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर साथ भी कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई राज्य के स्मरण में
निज नाम के जाप में, पारायण वाणी के चौपाई पढ़ने में और चरचनी को याद करने में इस प्रकार से संलग्न हो जाते हैं। सुंदर साथ भी तैयारी करते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज की तो पूरी तैयारी है। तो आज का दिन भर हम लोग तृतीया की तिथि में हम लोग फलाहार करते हैं और कई लोग तो बिना पानी पिए भी रह जाते हैं, कुछ लोग जल पीते हैं, कुछ लोग फल ग्रहण करके, फल सब्जियां जो भी है उसे ग्रहण करके रहते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा और जैसे आपका शरीर साथ देता है। फिर चतुर्थी के दिन दोनों समय ही फलाहार में रहते हैं या कई लोग तो पूरा ही व्रत भी रखते हैं। पंचमी में सुबह आरती होती है और आरती होने के बाद फिर वितक में फूल चढ़ा करके फिर जलपान ग्रहण किया जाता है, भोजन किया जाता है। तो यहाँ मंगल धाम में भी, और ये नियम क्या है, ये बीमार लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए ये नियम जरूरी नहीं है। बच्चे लोग अपने ढंग से रहेंगे, उनके ऊपर ये व्रत रखने का नियम लागू नहीं होता है, पर थोड़े बड़े होने के बाद ये नियम लागू होता है। तो जो लोग उपवास में रह सकते हैं रहें, जो नहीं रह सकते हैं फलाहार ग्रहण करें, और जो और नहीं रह सकते हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोगों के लिए छूट है, वो राज्य को याद करके अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो यही सब सुंदर साथ को भी सूचना देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। हम लोग दिन में 11 बजे मूल मंदिर बाज़ार में जा कर के वहाँ बिरहनी गायन करेंगे और फिर दोपहर 12 बजे का भोग वहाँ पर लगेगा। फिर आज शाम को फिर सेवा पूजा यहाँ हो जाएगी, तो फिर एक प्रकरण का बिरहनी गायन हम लोग यहाँ करेंगे। कल भी सुबह करेंगे, दिन में मंदिर में करेंगे, शाम को यहीं पर हम लोग करेंगे। 2 दिन ये बिरहा वाणी गायन चलता रहेगा और परसों से फिर हम लोग बीतक कथा यात्रा में, बीतक चर्चा यात्रा में संलग्न रहेंगे बड़े आनंद मंगल के साथ। जन्माष्टमी तक 1 महीने की हमारी यात्रा ये चलेगी, धर्म यात्रा। आप सब लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महामति कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में ले अके, उड़ाए दे अरवाह, उड़ाए दे अरवाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Amen.